नमस्कार। पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय की सीरीज में मैं डॉक्टर एस रंजन आज आपके सामने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ, जिसने हजारों लोगों के जीवन को बदला है, उस पर आज स्वाध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भी पुस्तक को समझने से पहले हमें उस पुस्तक के लेखक के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। इस पुस्तिका की जो लेखिका हैं लुइस एल हे, उनका बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं निकला। यहाँ तक कि टीनेज में उनका रेप हुआ। वो 17 साल की उम्र में मां बन गई। उस बच्चे को उन्हें अनाथालय में छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। अपने आप को पहले मॉडल के रूप में और फिर काउंसलर के रूप में स्टेबल किया। कई लोगों को लाइफ में हेल्प करते हुए ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया, सर्विक्स, गर्भाशय का कैंसर। इनको भी लगा जो पॉजिटिविटी की बातें ये सिखा रही थी उसको अपनी लाइफ में पूरी सिंसियरली उतारने की जरूरत है। ध्यान किया, जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए जो भी करने की जरूरत है, सभी नियमों को उन्होंने पूरी बारीकी से, शिद्दत से साधा और वो कोई लगभग 6 महीने में कैंसर मुक्त हो गई। उन्होंने दूसरों को हेल्प करना शुरू किया। लोगों की बीमारी को समझते हुए माइंड के लेवल पर उसको रीजन बताना, उसके लिए अफर्मेशन बताना, लोग ठीक होते गए। पहले उन्होंने बुकलेट निकाली, उसकी बिक्री इतनी हुई कि उन्होंने अपना पब्लिकेशन हाउस खोला, हे हाउस पब्लिकेशन हाउस, जो आज के टाइम पर 30 देशों में बुक्स छाप रही है। लाइफ में 90 साल की उम्र तक वो एक्टिव रहीं। 80s में तो उन्होंने बॉलरूम डांसिंग सीखी। 80 साल की उम्र में हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई अपना काम भी कर ले तो एक जीवन की उपलब्धि है। लुई हे एक रिमार्केबल पर्सनालिटी हैं। उनकी कई सारी किताबें हैं, उसमें ये यू कैन हील योर लाइफ सबसे पॉपुलर बुक है। तो आज इस पर हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। मैं इसको बारी बारी से पढ़ता हूँ। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना और लेना लाइफ में सबसे पहली बात है। अगर मेरे हेल्थ के लिए मेरे शहर का पॉल्यूशन अगर जिम्मेदार है, मेरे हेल्थ के लिए अगर मेरे पेरेंट्स के द्वारा अपब्रिंगिंग जिम्मेदार है, तो फिर मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं, लेते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मेरा सोच क्या है, तो फिर हम उसको बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, मैं जिम्मेदार हूं। उस जिम्मेदारी को समझते हुए जीवन में जो करने की जरूरत है, आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम, स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को प्रेम देना, वो अपने प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। लुई हे फिलॉसफी की दूसरी बातें, हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। प्रत्येक विचार, ईच एंड एवरी थॉट। थर्ड पॉइंट, शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। द सोर्स ऑफ पावर इज नॉट इन फ्यूचर
not in some God. Source of power is in now. क्योंकि जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा सिमट के हमारे पास आ जाती है। अगर हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा हमसे बिखर जाती है। अगर हम पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, पास्ट मेमोरीज, रिग्रेट, हमारी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय ये सोचो कि आज अभी यहाँ क्या करना है, वही आपके हाथ में है। पास्ट को अब आप नहीं बदल सकते, आप नाउ को बदल सकते हैं। जैसा आप एक्शन लें, जैसा आप बिहेव करें। हम फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। There is one good joke, how to make God laugh. क्या आप भगवान को भी हंसा सकते हो? मैं बताता हूं। Tell him your future plans. भविष्य कि हम जो प्लानिंग करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम शांत हों, ध्यान में जाएं और अपने इंट्यूशन में उस डिवाइन प्लानिंग को जो हायर मास्टर के द्वारा या हमारे पराचेतना के द्वारा, हायर सेल्फ के द्वारा हो चुकी है, उसको महसूस करना। कॉस्मिक गवर्नमेंट, नाव में जीने से हम उसे महसूस कर पाते हैं। वर्तमान अभी और यहीं में शक्ति है। शक्ति का केंद्र वर्तमान में है। पास्ट और फ्यूचर दोनों से मुक्त होना सीखें। ज्यादातर लोग आत्मद्वेष और अपराध बोध के शिकार होते हैं। मैंने ये नहीं किया, मेरे से ये ठीक नहीं हुआ, मेरे से ये गलती हो गई। अरे जो गलती हो गई उसको जाने दो। अभी क्या करना है, अब क्या करना है वो सोचो और उसके लिए करो। पुरानी बातों के बारे में सोचते रहने से, बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर कॉन्शियसनेस। हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़े तो हम परफॉर्मेंस भी हायर लेवल पे जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं वो अभी के लिए परफेक्ट है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, इस तरह के लो वाइब्रेशन थॉट से मुक्त हो जाएं। मैं अच्छा नहीं हूं, ये एक विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। ए थॉट फॉर्म्स, थॉट वेव can be changed by awareness on higher level. जब हम अभी और यहीं शांत और शून्य हो जाएं तो हमारे पास वो नियंत्रण की कैपेसिटी होती है कि हम अपने सोचने को चेंज कर सकते हैं। हम अपने शरीर में हर रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। आपका बीपी है, आपका शुगर है, आपका कैंसर है, आपने ही क्रिएट किया है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे। मैं अपना कैंसर क्यों बनाऊंगा? अनजाने में नफरत की भावना से, गुस्से की भावना से आपने अपने सबकॉन्शियस में उसको पाल कर रखा, आपको पता नहीं चला और वो चीजें आ गई। आप बेहोशी में थे, आपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। अनवांटेड गेस्ट आपके घर में एंटर कर सकते हैं। माइंड के लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे
वही किया आपने। हमारी जो बीमारी है, हमारा जो रोग है, हमारा हेल्थ है, वो हमारा क्रिएशन है। इस क्रिएटिव पावर ऑफ थॉट को हमें समझ लेना है, और जब अवेयरनेस आ जाए तो उसको चेंज करना है, हटाना है। कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में गड़बड़ होते हैं? आलोचना, जजमेंट एंड कंप्लेन। इस पर्सन को ऐसा करना चाहिए। कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं? अरे आप कैसा करोगे वो सोचो ना। दूसरा क्या करेगा दूसरों के बिजनेस में, माइंड योर बिजनेस। अपने पर्सनल लाइफ से आप कंसर्न हो, उसको इंप्रूव करने की फोकस करें। दूसरों के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हम कमेंट करने की आदत को कम करें। आलोचना, क्रोध, जजमेंट ही गुस्सा बन जाता है। जब हमारे भीतर रजस तत्व ज़्यादा हो तो हम बिल्कुल सह नहीं पाते, और वही गुस्सा बीपी बनता है, हार्ट अटैक बनता है, स्ट्रोक बनता है। आलोचना, क्रोध, अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। दुनिया में 80% बीमारी का कारण आपका जजमेंट, आपका एंगर, आपका गिल्ट और आपका फियर है। अगर आप गुस्सा करना छोड़ दो, डरना छोड़ दो, दूसरों के लिए बातें करना छोड़ दो, तो आपके शरीर की, ह्यूमैनिटी की लगभग 80% बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। यस, बीइंग ए एमबीबीएस डॉक्टर, आई रेजोनेट विद दिस फीलिंग। मैंने कई लोगों को ये बातें बताकर उनके जीवन में हेल्प पहुंचते हुए देखा है। लोगों को, किसी को नींद नहीं आ रही। आपने लाइफ में स्ट्रेस इतना लिया हुआ है, लोगों की बातों को आप जज कर रहे हैं। जजमेंट कम किया, स्ट्रेस कम किया, नींद अच्छी आने लग गई। स्लीपिंग पिल लेने से नींद आने की समस्या दूर नहीं हो रही थी, लेकिन जब जजमेंट, कंप्लेन छोड़ा, स्ट्रेस कम किया, तो नींद आने लग गई। मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं। दीज थिंग्स वर्क। हमको समझना है और इस पर काम करना है। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। यस, अगर आप अपने भीतर के गुस्से को, लुई हे का कैंसर ठीक हुआ। अनीता मूरजानी बहुत पॉपुलर हैं, वो भी हॉजकिन लिम्फोमा उनका, जब वो हॉस्पिटल में कोमा में चली गई थी, उसके बाद जब उनको डिवाइन से रियलाइजेशन हुआ कि अपने आप के प्रति वो जो गुस्सा, अननेसेसरी गुस्सा पाला हुआ है उन्होंने, गिल्ट की भावना, वो जब उनको अदर साइड में समझ में आया, गुस्सा रिलीज हुआ, तो उनका भी कैंसर ठीक हो गया। लुई हे के अलावा हमारे पास अनीता मूरजानी भी एक लाइव एग्जाम्पल है कि गुस्से की भावना छोड़ देने से कैंसर ठीक होता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं। लुई हे, अनीता मूरजानी के अलावा आप रेडिकल होप बुक पढ़ सकते हैं, माइंड टू मैटर पढ़ सकते हैं। कैंसर भी ठीक होता है, लेकिन हमें अपने भीतर का गुस्सा, गिल्ट और जो लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस हैं, उनको समझना और उनको अपने जीवन से जाने देना है। अनजाने में हमने उसे पाल लिया है, अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया है।
ये आदत हमें छोड़नी है। अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर दें। जो हो गया सो हो गया, पुराने गुस्से को क्यों पाले हुए हैं आप? आज ही जाइए, कोई ऐसा दोस्त है आपके जीवन में जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं किया है, कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उनको फ़ोन करें, पुरानी दोस्ती को फिर से ज़िंदा करें, पुरानी बातों को छोड़ें, क्षमा करें, माफ़ करें, विनम्र बन जाएं। क्षमा करने से कर्मों के बंधन कट जाते हैं। गिव फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। क्षमा दें और क्षमा मांग लें। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। मैं अपने आप से प्यार करूं। हम दूसरों से प्यार करते हैं, हम दूसरों से प्यार चाहते हैं। दूसरा हमें खाना खिलाए उससे पहले आप खुद तो खाना सीख लो, खुद को तो प्यार करना सीख लो। अपने आप से प्यार करें। और इसके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिकल बताए हैं लुई हे ने। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो अफर्मेशन बताए हैं लुई हे ने उसके प्रैक्टिस करने की। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको आपके मुंह से कुछ निगेटिव निकले, तो आप खड़े हो जाएं या खड़े हैं तो एक कदम पीछे जाएं, अपने मुंह पे फिंगर रखें और अपने आप को ये बोलें कि मुझे निगेटिव नहीं बोलना है। मैं अपना मुंह तभी खोलूं जब मैं पॉजिटिव बोलने को तैयार हूं। पहला प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल, जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो गुस्से में कोई बात ना करें, गुस्से में खाना ना खाएं, दूसरे कमरे में जाएं, बाथरूम में जाएं, गहरी सांसें लें, अपने बाएं हाथ को नाभि पर रखकर गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करें। गुस्से में कोई भी काम ठीक नहीं होता, तो पहले गुस्से को डिसॉल्व करना है। गहरी सांसें लेनी है, लॉन्ग एक्सहेलेशन करना है। लुई हे का फेवरेट अफर्मेशन है ऑल इज वेल, जो भगवत गीता के सार में है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ऑल इज वेल। गहरी सांसें लें, लंबी सांसें छोड़ें। ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप अपने गुस्से को कुछ मिनटों में छूमंतर कर सकते हैं, अपनी जजमेंट की आदत को छोड़ सकते हैं। तीसरा प्रैक्टिकल, सुबह जगते ही सबसे पहले थैंक यू बोलें। थैंक यू डिवाइन, शुक्रिया भगवान इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। अरे कुछ भी है, तो आपके पास आंखें तो हैं, ये कान तो है, ये शरीर तो है, आप सांस तो ले रहे हो, इसके लिए तो आप धन्यवाद दे सकते हो। जब हम धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स से और पाने के लिए हम पात्र बन जाते हैं। सुबह जगते ही सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू। आप बिस्तर को थैंक यू बोल सकते हैं। आप एसी में सो रहे हैं, फैन के अंदर सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। जब सुबह जगने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो पानी को धन्यवाद दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को धन्यवाद देने की आदत डालें। ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन। चौथा प्रैक्टिकल, मिरर वर्क। मोबाइल में सेल्फी लेने की आदत है हमें। जब भी मोबाइल में देखें या मिरर में देखें तो अपने आप को बोलें आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करती हूं।
अगर आप खुद से प्यार करेंगे, आप वही चीज़ करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। हमारे भीतर अलग अलग एडिक्शन होती हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करें तो आप अपने भीतर कोई वो चीज़ नहीं देंगे जो आपके लिए नुकसानदायक है। तो जब भी आईने के सामने जाएं, जब भी आप मोबाइल में अपने आप को देखें, बोलें आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करती हूं। दूसरों को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। अरे जो भूखा है वो दूसरों को क्या खिलाएगा? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हम दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, पहले खुद से प्यार करें। जब आपके भीतर आपका स्व प्रेम, आत्म प्रेम जब लबालब है, तब वो बह सकता है। जिसको आप देना चाहें दे सकते हैं। 5वां प्रैक्टिकल, जीवन में छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे सेलिब्रेशन को, छोटी छोटी खुशियों को ग्रेसफुली डांस करते हुए धन्यवाद दिया करें। जीवन में कोई बड़ी चीज मिले क्या तभी आप खुश होंगे? अरे आपकी कोई पसंद की चीज बनी है, उसको झूम कर धन्यवाद दें। थैंक यू यूनिवर्स। झूमे, बी प्लेफुल। छोटे बच्चे कैसे छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। नाचें, अस्तित्व को धन्यवाद दें और जाने हर बीमारी का सॉल्यूशन है इस पॉजिटिव थिंकिंग में, इस मन में। कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड चला रहा है। बार बार सोचकर आपने निगेटिव पैटर्न को अपने भीतर डाल लिया है। पॉजिटिव पैटर्न को, सेल्फ लव को बोलते जाएं, ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मैं वर्तमान में जीता हूं। आई लिव इन नाउ। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। मैं सिर्फ सकारात्मक बोलता हूं। मैं तभी बोलता हूं जब मेरे पास कुछ सकारात्मक बोलने को है। इस अफर्मेशन करें, हर रोग को ठीक किया जा सकता है। इनकी बुक में अलग अलग बीमारियों की लिस्ट है, उनको कारण को समझें। बीपी है तो कारण है स्ट्रेस। आपने जीवन में तनाव ज़्यादा ले लिया है। ब्लड प्रेशर, आपके हाइट में प्रेशर पड़ रहा है, आपकी लाइफ में प्रेशर है। प्रेशर को ठीक करो। बिना टैबलेट के बीपी ठीक होता है, बहुत लोगों का ठीक हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस माइंडसेट में रहोगे तो नहीं होगा, जब तक आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे। डायबिटीज, शुगर, स्वीटनेस, आपके लाइफ में स्वीटनेस नहीं है, कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। उन कामों को करो जो आपको पसंद है, जिसको करने में आपको मजा आता है। भूल जाते हो, जब हम अपने पसंद के काम करते हैं हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। जब डूब जाते हैं अपने काम में तो कुछ होश नहीं रहता। काम करने में इतना आनंद आता है। वही चीज़ों को करें जिसको आप पसंद करते हैं। लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ, लव योर प्रोफेशन, एंजॉय योर प्रोफेशन। बीमारियों के कारण दिए हैं, साइकोसोमेटिक कारण, उसको पढ़ के देखें और जो अफर्मेशन दिए हैं प्रेजेंट टेंस में उसको दोहराएं। मिरर के सामने जाकर बोलें। एक रजिस्टर बनाएं अफर्मेशन का, उसमें अपने बाएं हाथ से लिखें अफर्मेशंस को। अलग अलग रंगों का प्रयोग करें। बच्चों की तरह कलरफुल लिखें। बच्चे कितना कलर का यूज करते हैं, अपने जीवन में भी रंग भरें आप। अफर्मेशन को सुंदर अक्षरों में लिखकर अपने कमरे में लगाएं। पासवर्ड के रूप में आप अफर्मेशन को बना सकते हैं। जीमेल, फेसबुक पर मेरे पासवर्ड अफर्मेशन ही होते हैं। अगर आप अपने आप से प्रेम करते जाएंगे, आपके पास और नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। लुई हे की बुक आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसे अच्छे से पढ़ें। हर रोज 1 पेज 2 पेज पढ़ें और अपने लाइफ को मस्त बनाएं।